इसमें श्री कृष्ण भगवान अब और थोड़े से बड़े हो गए हैं। पहले तो घुटनों के बल पर चल रहे थे, एकदम छोटे थे। अब थोड़े से बड़े हुए हैं, बहुत बड़े नहीं, थोड़े से, वो अभी बचपन ही है इनका, थोड़े से बड़े हुए हैं। और अपनी माँ से जिद कर रहे हैं। क्या जिद कर रहे हैं, देखते हैं क्या जिद कर रहे हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हूं। क्या जिद कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गाय चराऊंगा। हे माता, मैं अपनी गाय चराऊंगा। ये कौन कह रहा है? श्री कृष्ण अपनी माँ जसोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अब मैं अपनी गाय चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो। प्रात होत, प्रात माने सुबह, होते ही बल के संग जय हो, बल माने बलराम भैया के संग जाएंगे। तेरे कहे न रहे हो, अब तुम्हारे कहने से नहीं रहूंगा, तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। प्रात हो, सुबह होते ही बलराम भैया के संग मैं भी जाऊंगा गाय चराने के लिए, और तुम्हारे कहने से नहीं रुकने वाला। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकहु डर नहीं लागत। ग्वाल बाल, ग्वाल बालों के संग में, गायन के भीतर और गायों के बीच में, नैकहु डर नहीं लागत, थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है, तनिक तनिक भी डर नहीं लगता है। कहाँ नहीं लगता है? ग्वाल बालों के संग में और गायों के बीच रह करके हमें थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा, कोई डर नहीं लगता उन सब के बीच में। आज न सोवो नंद दुहाई, रैन रहो गो जागत। हे माँ, आज हम नहीं सोएंगे। नंद बाबा का सौगंध खाकर कह रहे हैं, नंद दुहाई मतलब नंद बाबा का सौगंध खाकर हम कह रहे हैं कि आज नहीं सोएंगे हम। रैन रहो गो जागत, रात भर जागते रहेंगे। रैन रहो गो जागत, रैन माने रात, रहो गो मान रहेंगे, जागत माने जागते। आज हम नंद बाबा की कसम खाकर कह रहे हैं कि नहीं सोएंगे, रात भर जागते रहेंगे। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हो। और सभी ग्वाल जो हैं वो लोग गाय चराते हैं, वो गाय चराएं और हम घर बैठे रहें, ऐसा नहीं हो सकता माँ। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हो। सभी ग्वाल बाल जो हैं वो गाय चराएंगे और मैं घर बैठा रहूंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान में दय हो। अंत में माँ जसोदा, सूरदास जी कहते हैं कि अंत में माँ जसोदा श्री कृष्ण से कहती हैं कि श्याम, हे कृष्ण, तुम सोई रहो, अब तुम अब सो जाओ। प्रात जान में दे हो, प्रात माने सुबह होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी, तुम अभी सो जाओ। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले पद में श्री कृष्ण भगवान गाय चरा करके आ गए हैं और कह रहे हैं कि माँ, अब मैं गाय नहीं चराऊंगा, हो गया। अब देखिए क्या कहते हैं। मैया हो न चरे हो गाय, हे माँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। शीघ्रे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए। सभी जो ग्वाल बाल हैं, सभी ग्वाले हमसे ही गायों को घिरवाते हैं और मेरे पाँव जो हैं, पैर जो हैं, दर्द करने लगे हैं। मेरे पाए पिराए यानी मेरे पाँव जो हैं, मेरे पैर जो हैं, दर्द करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हमसे ही सभी ग्वाल जो हैं, ग्वाल बाल जो हैं, ग्वाल लोग हमसे ही गायों को घिरवाते हैं। मेरे पैर दर्द करने लगे हैं माँ। जौ न पत्याहि पूछ बलदाऊ ही, अपनी सौंह दिवाए। जौ न पत्याहि, अगर मुझ पर पतिया नहीं रहे, अगर मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है माँ, पूछ बलदाऊ, तो बलदाऊ भैया से पूछ लो।
अपनी सौंह दिवाई, अपनी सौगंध दे करके। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी सौगंध दे करके बलराम भैया से ही पूछ लो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई। जब यह बात माँ जसोदा सुनती है श्री कृष्ण के मुख से तो क्या करती है माँ जसोदा? जब यह बात सुनती है माँ जसोदा तो ग्वालों को, सभी ग्वालों को गाली दे करके उन पर क्रोध करने लगती है। मैं पठवती अपने लड़का को, आवे मन बहराए। मैं तो अपने लड़का को, मैं तो अपने लड़के को, मैं तो अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए भेजती थी। मैं अपने बच्चे को इसलिए भेजती थी कि जाए और अपना मन बहला आए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते हैं। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिरी गाय। सूरदास जी कहते हैं कि माँ जसोदा का कहना है कि श्याम मेरो अति बालक, श्याम जो है ये मेरा छोटा सा बालक है। मारत ताहिरी गाय, और इसको ये लोग दौड़ा दौड़ा करके मार डालते हैं, दौड़ाते हैं और परेशान कर देते हैं, दौड़ा दौड़ा कर मार डालते हैं छोटे से हमारे बच्चे को। ये कौन कहा? जसोदा माँ। अब अगला देखते हैं, सखी री मुरली लीजे चोरी। इसमें ये होता है कि श्री कृष्ण भगवान बड़े हो गए हैं और बड़े हो गए हैं, बचपन नहीं है और किशोरावस्था लगभग है। तो इसमें गोपियों से तो प्रेम करते ही थे, लेकिन गोपियों में कम रुचि है इनकी इस समय। ज्यादातर रुचि इनकी अपनी बंसी बजाने में है, मुरली बजाने में है। मुरली से बहुत ज्यादा प्रेम इस समय कर रहे हैं। तो सखियां क्या कह रही हैं, गोपियां क्या कर रही हैं, देखते हैं। सखी री मुरली लीजे चोरी। एक सखी यानी एक गोपी दूसरी गोपी से, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, मुरली लीजिए चोरी, जो श्री कृष्ण की मुरली है इसको चुरा ली जाए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी। जिन गोपाल कीन्हे, जिस मुरली ने गोपाल को यानी श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, प्रीति सबन की तोरी, और हम सबसे प्रीति, हम सबसे जो प्रेम है इसको मतलब ये तोड़ लिए हैं। श्री कृष्ण जो हम सबसे प्रेम करते थे, प्रीत जो थी इनकी हम सबसे, ये प्रीत को टूट गई है। क्यों टूट गई है? इस मुरली के चलते, और इस मुरली को चुरा ली जाए। छिन इक घर भीतर निशिबासर, धरत ने कबहू छोरी। श्री कृष्ण भगवान एक क्षण के लिए भी इस मुरली को रखते नहीं है, न तो घर के बाहर, न तो दिन में, न तो रात में, हरदम साथ लिए रहते हैं। धरत न कबहू छोर, इसको कभी भी छोड़ कहीं छोड़ते नहीं है, कहीं रखते नहीं है, अपने साथ लिए रहते हैं। धरत न कबहू छोर मतलब कभी कहीं पर रखते नहीं है, छोड़ते नहीं है। कबहू कर कबहू अधरनी, कबहू कभी तो कर यानी कर माने हाथ, कभी तो हाथों में लिए रहते हैं। कबहू अधरनी, कभी तो ओठों पर रख करके बजाते हैं, ओठों पर कभी रखे रहते हैं, अधरों पर कभी रखे रहते हैं। कटि कबहू खोसत जोर, अभी और कभी कटि माने कमर में, कभी तो कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। ना जाने इस मुरली ने कौन सी मोहिनी इनको दे दिया है, जो ये अपने अंग अंग में बसा करके इस मुरली को रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सजनी, हे सखी, बंध्यो राग की डोर मतलब इनका जो मन है, श्री कृष्ण का जो मन है ये किससे बंध गया है? ये मुरली की राग की डोर में बंध चुका है, मुरली के प्रेम में
ये बंध गया है। ठीक है। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, इस पद में श्री कृष्ण भगवान कहाँ आ गए हैं? मथुरा आ गए हैं, अपने जन्मस्थली जहां पर जन्म हुआ था वहां पर आ गए हैं, और ब्रज को छोड़ करके अपने घर पर आए हैं। ब्रज को छोड़ करके तो अपने घर पर आकर के बता रहे हैं उद्धव से। उद्धव कृष्ण के मित्र थे, तो अपने मित्र से श्री कृष्ण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं देखते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमें तो ब्रज भूलता ही नहीं है। क्योंकि ब्रज में ज्यादा दिन तक रहे कृष्ण भगवान, तो वहाँ की याद आ रही है इनको, और इन यादों को आ, उद्धव से कह रहे हैं, और उद्धव श्री कृष्ण के मित्र हैं। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव, हमें तो ब्रज बिसरता ही नहीं है, भूलता ही नहीं है। वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन के गोकुल वन और उपवन, सघन कुंज की छाई, और सघन माने घने, कुंज की छाई यानी पेड़ों की छाया, वहाँ वृंदावन, गोकुल और वन, उपवन माने बगीचे या उपवन ही कह सकते हैं, सघन कुंज की छाई और घनी पेड़ों की छाया जो थी, ये सब हमें नहीं भूलता है। प्रात समय माता जसुमति अरु, नंद देखि सुख पावत। प्रात समय जब सुबह होता था, प्रातः प्रातः समय, सुबह के समय, माता जसुमति अरु, नंद देख सुख पावत, जब सुबह होता था तो नंद बाबा को देख करके और जसोदा माँ को देख करके हमें बड़ा ही सुख मिलता था, एक सुख मिलता था। ठीक है। माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। इसके बाद क्या वहां पर होता था? माखन रोटी और दही को सजा करके माँ जब लाती थी और सभी को साथ में खिलाया करती थी। अतिहित जो हमारे हितैषी थे, सभी साथ में एक साथ बैठ करके जब खाते थे, ये सभी हमें याद आ रही हैं, ये सभी यादें हमें नहीं भूल रही हैं, मतलब यादें आ रही हैं ये वहाँ की। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। कृष्ण कह रहे हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के साथ में और ग्वाल बालों के साथ में खेलते हुए सब दिन हंसते हंसते, सब दिन हंसत सिरात, सभी मतलब पूरे दिन हंसते हंसते बीत जाते थे, और पता ही नहीं चलता था कि कब बीत जाता था। ठीक है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, गोपियों के साथ में और ग्वाल बालों के साथ में खेल खेलते खेलते हंसते हुए पूरे दिन बीत जाया करते थे। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है ओ ब्रजवासी, धन्य धन ब्रजवासी, ओ ब्रज के वासी भी धन्य हो गए हैं। क्यों धन्य हो गए हैं? क्योंकि जिनसो हित जदुतात, जिनके हित की चिंता खुद श्री कृष्ण भगवान को है, जिनके हितैषी श्री कृष्ण भगवान बने हुए हैं। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। उद्धव मन भय 10-20। अब इसमें उद्धव जो आते हैं, गोपियों के पास श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आते हैं। श्री कृष्ण संदेशा भेजे हैं गोपियों के पास, किससे? उद्धव से, अपने मित्र उद्धव से श्री कृष्ण भेजे हैं संदेशा गोपियों के पास। इस क्या भेजे हैं कि हमारे मतलब कृष्ण के प्रेम में जो इतनी पागल हैं गोपियां, इसीलिए भेजे हैं कि इतना ज्यादा पागल नहीं होना है। निर्गुण निर्गुण ब्रह्म में मन लगाने के लिए कह रहे हैं कि इसमें मन लगाइए और इस प्रेम
में इतना पागल होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या होता है। उद्धव मन भय 10-20। उद्धव जब समझाते हैं जाकर के गोपियों से कि गोपियों के पास जाकर के कहते हैं कि आप लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए, इसमें मन लगाइए, कृष्ण के प्रेम में इतना पागल होने की जरूरत नहीं है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए। तो जब ये बात गोपियों को कहते हैं उद्धव, तो गोपियां क्या कहती हैं देखिए। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव मन भय 10-20। हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। सभी के पास जिस प्रकार से एक मन होता है उसी प्रकार से हमारे भी एक ही मन है ना। हमारे भी पास एक ही मन है। उद्धव मन भय 10-20। हे उद्धव, कोई 10-20 मन नहीं है हमारे पास। एक हु तो सो गयो श्याम संग। हमारे पास एक ही मन था जो श्याम के संग चला गया। श्री कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे तो उनके संग में चला गया। को अवराधे ईश। तो जिस ईश्वर की जिस निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए आप कह रहे हैं, उसकी उपासना, उसकी आराधना कौन करे, क्योंकि मेरा मन तो मेरे पास है ही नहीं, कृष्ण के साथ ही चला गया है मथुरा। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीश। हमारी इंद्रियां जो हैं ढीली पड़ गई हैं, शिथिल हो गई हैं, काम नहीं कर रही हैं। केशव बिनु, केशव के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ढीली पड़ गई हैं, काम नहीं कर रही हैं। ज्यों देहि बिनु शीश। जिस प्रकार से ज्यों देहि, देहि माने देह, जिस प्रकार से देह की मतलब जिस प्रकार से शरीर की स्थिति होती है बिना सर के, मतलब सिर अगर शरीर से अलग कर दिया जाए, काट दिया जाए, जो दशा शरीर की होती है वही दशा हमारी है। गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि कृष्ण के बिना हमारी वही दशा है जो दशा शरीर की होती है बिना सिर की। सिर अलग हो जाए, जो दशा शरीर की होती है वही दशा हमारी है। ठीक है। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। आशा लाग रहत तन श्वासा। तन श्वासा, श्वासा माने सांसें, सांस। तन माने शरीर। आशा लाग रहत, आशा लगी रहती है। क्या आशा लगी रहती है और सांसें चलती रहती हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा। हमारे शरीर में यही आशा, मतलब हमें यही आशा लगी रहती है और इसी आशा में शरीर, हमारे शरीर में सांस जो है चल रही है, चलती रहती है। जीवन ही कोटि बरिस। और इसी आशा में इसी आशा में हम गोपियां करोड़ों वर्ष जीवित भी रह सकती हूँ कि एक दिन श्री कृष्ण जरूर मिलेंगे, जरूर दर्शन देंगे। ठीक है। आशा लाग रहती तन श्वासा, जीवन ही कोटि बरिस। गोपियां कह रही हैं कि यही आशा लगी रहती है हमको और हमारे शरीर आशा लग रहे तन श्वासा। तन श्वासा मतलब शरीर में सांसें चलती रहती हैं और यही आशा हमको रहती है कि एक दिन आएंगे और हमें दर्शन देंगे। जीवन ही कोटि बरिस। और इसी आशा में हम करोड़ों, कोटि माने करोड़, कोटि बरिस माने करोड़ों वर्ष, करोड़ों वर्ष जिंदा रह सकती हूँ इसी आशा में, इसी इंतजार में कि एक दिन मिलेंगे, आएंगे, दर्शन देंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। हे उद्धव, तुम तो सखा, किसके सखा, श्याम सुंदर के सखा यानी कृष्ण के सखा। तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के ईश। और सभी प्रकार के योग के इस मतलब योग के ज्ञाता हो। संपूर्ण योग के ज्ञाता भी तुम हो और श्री कृष्ण के परम मित्र भी हो तुम।
सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम ये तो जानते ही हो। क्या जानते हो? हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। उद्धव, हमारे तो नंद नंदन, नंद नंद नंदन का मतलब पुत्र होता है, नंद मतलब नंद बाबा। हमारे तो नंद बाबा के पुत्र यानी श्री कृष्ण के अलावा और कोई आराध्य नहीं है, और कोई जगदीश नहीं है। हमारा कोई आराध्य नहीं है जिसकी पूजा मैं करूं, जिसमें मन लगाऊं, जिसकी आराधना करूं। मेरा तो एक ही आराध्य है, श्री कृष्ण जो मथुरा चले गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं, देखते हैं। उद्धव जाहूं तुम ही हम जाने। इसमें गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुमको हम गोपियां जान गई, तुम कैसे हो। उद्धव जाऊं तुम ही हम जानो। हे उद्धव, तुमको हम गोपियां जान गई। श्याम तुम्हें यहाँ कौन न पठायो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम तुम्हें, श्याम ने यानी श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम कहीं बीच से ही भुला करके चले आए हो। तुमको कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है, तुम कहीं भटक कर चले आए हो। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। ब्रज की नारियों को योग करने के लिए, योग की विद्या, योग यानी निराकार ब्रह्म की आराधना करने के लिए कह रहे हैं। योग की बातों को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? ब्रज नारिन को, ब्रज की नारियों को। बात कहत न ल जाने, ये बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं लगती? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। तुम तो बड़े लोग हो, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। तुम बड़े लोग हो लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। ऐसे भय अयाने, जो कि इस प्रकार से अज्ञानता की बातें आकर के कर रहे हो, जो कि इस प्रकार से अज्ञानी बने हुए हो, इस प्रकार से बातें कर रहे हो। ठीक है। हमसो कही लई हम सही के, जे गुण लेहूं सयाने। हमसे तो तुमने कहा और हमने तो ये बात, इस बात को सहन कर लिया, सह लिया। हमसो कही लई हम सही के, हमसे तो तुम आपने मतलब हमको ये कहा, ये बात कहा हम सबसे, और हमने इन सब बातों को सहा, सहन कर लिया। जी जी गुण लेहूं सयाने। और इस बात को कह करके आप हमारे सामने सयानापन दिखा रहे हैं, सयाने बने हुए हैं। ठीक है। इस प्रकार से सयाने बने हुए हैं। आगे देखते हैं। कह कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। गोपियां कह रही हैं कि कह अबला, कहाँ हम अबलाएं। कह दशा दिगंबर, कहाँ निर्वस्त्र की बात कर रहे हो। कहाँ हम स्त्रियां और तुम दशा दिगंबर की बात कर रहे हो। यानी योग, जब योग विद्या, इस ये चीज जब किया जाता है तो निर्वस्त्र मतलब वस्त्र, छोटा वस्त्र पहना जाता है। तो योग विद्या जब करते हैं, वो सब जब किया जाता है तो वस्त्र उसी हिसाब से पहना जाता है। ठीक है। तो गोपियां कह रही हैं कि कह अबला, कहाँ हम अबलाएं, हम अबलाएं हैं। कह दशा दिगंबर, कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ दशा दिगंबर की बात कर रहे हो, निर्वस्त्र की बात कर रहे हो। मष्ट मष्ट करो पहचाने, बस करो हमने तुमको पहचान ली। मष्ट करो मतलब बस करो, बस करिए, हम तुम्हें जान लिया है, तुमको पहचान
चुकी हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। गोपियां कह रहे हैं कि हे उद्धव तुम सच सच कहो, साच कहो, सच कहो, तुमको अपनी सौगंध दे करके मैं तुमसे पूछती हूँ। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव हमारा सौगंध है, हमारा सौगंध है, तुम सच सच बताओ, साच कहो, सच सच कह दो, सच सच बता दो। बूझत बात निदाने, जो मैं बात कर रही हूँ उसका निदान करो, मतलब उसका उत्तर सच सच दो, सच सच बता दो। क्या पूछ रहे हैं? सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नैकहु मुस्काने। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, जब श्याम श्री कृष्ण तुमको यहाँ भेज रहे थे तो क्या थोड़ा सा मुस्काए नहीं थे? तब नैकहु मुस्काने, क्या तब थोड़ा सा मुस्कुराए नहीं थे? तो ये हो गया। इसके आगे वाला देखते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी। अब गोपियां फिर प्रश्न कर रहे हैं उद्धव से कि क्या प्रश्न कर रही हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी। हे उद्धव, जिस निर्गुण की बात आप कर रहे हो, जिस निर्गुण की उपासना करने के लिए कह रहे हो हम गोपियों को, तो बता दो निर्गुण कौन देश को बासी। वो निर्गुण, जिस निर्गुण की बात कर रहे हो वो निर्गुण कहाँ का किस देश का रहने वाला है? निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश, किस देश का रहने वाला है? मधुकर कहीं समझाए सौदे, बूझत सांच न हासी। मधुकर माने मधुकर का मतलब हो गया यहाँ पे उद्धव। ठीक है, हे उद्धव कहीं समझाए सौदे, मैं तुमको समझाकर और सौगंध देकर कहती हूँ, बूझत सांच न हासी, इसको सच समझना, इसको हंसी मत समझना, हंसी मजाक नहीं है, मैं सच कह रही हूँ और सौगंध तुम्हें है, सच सच बताओ, मतलब सौ देकर कह रही हूँ, समझा कर कह रही हूँ, इसको सच समझना, गलत नहीं, मतलब हंसी मजाक नहीं है। बूझत सांच, इसको सच समझना, कोई हंसी नहीं है। को है जनक कौन है जननी। को है जनक मतलब इसका जनक, इसका पिता कौन है? किसका पिता? निर्गुण ब्रह्म का पिता। को है जनक मतलब कौन है, इस जनक माने पिता। कौन है जननी, और इसकी माता कौन है? कौन नारी, और इसकी नारी पत्नी इसकी कौन है? को दासी, और इसकी दासी कौन है? कैसे बरन भेष है कैसो। वरण माने वर्ण, मतलब रंग, उसका रंग कैसा है, वर्ण कैसा है। भेष है कैसो, और उसकी वेशभूषा कैसी है। कि रस में अभिलाषी, और वो किस रस में अभिलाषा करने वाला है, यानी किस रस की इच्छा करने वाला है, अभिलाषा करने वाला है। पावे गो पुन कियो आपनो, ज्यों रे करे गोगासी। हे उद्धव, पावे गो पुनि कियो आपनो, तुम अपनी करनी का फल पाओगे अगर, जो रे करे गोगासी, अगर मेरे साथ कोई छल कपट करते हो तो तुम्हें अपनी करनी का फल तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। सुनत मौन भय रहे बावरो, सूर सबे मति नासी। सुनत मौन भय, जो उद्धव है वो मौन होकर के, शांत होकर के, चुपचाप होकर के सुन रहा है बातों को, गोपियों की बातों को उद्धव सुन रहा है चुपचाप। रहे बावरो मतलब बावले की तरह, पागल की तरह खड़े होकर के सिर्फ बातों को ऐसे सुन रहा है। सूर सबे मतिनासी, सूरदास जी कह रहे हैं कि सबे मतिनासी मतलब इन गोपियों के सामने उद्धव की मति नष्ट, मतलब मतिनासी, इनकी मति नष्ट हो जाती है, दिमाग मतलब मति नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, कहने का मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इन गोपियों के सामने। ठीक है, अगला देखते हैं और अंतिम देखते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो। इसमें
जब कृष्ण चले गए हैं मथुरा, तो जो पालन पोषण कौन करती थी, यशोदा माँ जो है, इनका पालन पोषण करती थी, पालन पोषण की थी। तो यशोदा के यहाँ से देवकी के यहाँ श्री कृष्ण जब चले जाते हैं, तो ये जो यशोदा माँ है संदेशा भेजती हैं किसके पास, देवकी के पास। क्या संदेशा भेजती हैं, देखिए। संदेशो देवकी सो कहियो, मेरा संदेशा देवकी से कह देना। क्या कह देना, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मतलब धाय का मतलब होता है धाय माँ, जो पालन पोषण करती है उसको धाय माँ कहा जाता है, और जो जन्म देती है उसको माँ कहा जाता है। ठीक है। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मतलब तिहारे सुत, तुम्हारे सुत की, सुत माने पुत्र, तुम्हारे पुत्र की मैं तो धाय माँ ही हूँ, तुम्हारे पुत्र की मैं धाय माँ हूँ, यानी पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। मया करत ही रही हो, फिर भी मैंने उनका मया करत ही रही हो, मतलब उनका मोह माया ही कर किया ही, मतलब उनका मोह माया ही मैंने किया है। धाय माँ होते हुए भी उनका मोह बहुत है, हमारे अंदर मोह माया ही किया है मैंने। यद्यपि टेओ तुम जानहि उनकी, तऊ मोहि कहीं, तऊ मोहि कहीं आवे। यद्यपि, यद्यप तुम तो उनका टेव, टेव तुम जाने ही उनकी, मतलब उनकी आदत तो तुम जानती ही हो। यद्यपि टेव, यद्यप उनकी टेव, उनकी आदत को तुम तो जानती ही हो। किसकी आदत के बारे में बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण की आदत के बारे में, कृष्ण की आदत के बारे में। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यप तुम तो उनकी उनकी आदत को जानती ही हो, श्री कृष्ण की आदत को जानती ही हो। तव मोहि कह, तऊ मोहि कही आओ, तब फिर भी, तब पर भी मैं तुमसे एक कहना चाहती हूँ, फिर भी मैं तुमसे एक कह रही हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे। प्रातः होता था, प्रातः यानी सुबह होते ही मेरे लाडले को, मेरे लाल लड़ेते माने लाडले लल्ला को, यानी श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे। माखन रोटी बहुत ही भाता था, बहुत ही पसंद था इनका ये। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताहि देख भज जाते। जब तेल को और उबटन को तथा अरु तातो और गरम, अरु तातो जल और गर्म जल को देखते थे। क्या देखते थे, तेल उबटन और गर्म जल को देखते थे, ताहि देख भज जाते। इन सब को देख करके वो दूर भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो ये मांगते थे हमसे वो इनको ला करके देती थी। क्रम क्रम कर के नहाते, तब ये जा करके, क्रम क्रम मतलब धीरे धीरे करके ये नहाते थे तब। सूर पथिक सुनी, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। सूरदास जी कह रहे हैं कि माँ जसोदा उस पथिक से, वहां जाने वाले राही से कह रहे हैं कि हे सुन, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, कह रहे हैं उस पथिक से जो संदेशा लेकर जा रहा है उससे कह रहे हैं कि रैन दिन मतलब रात दिन, बढ़े रहत उर सोच, हमारे हृदय में यही सोच बढ़ती रहती है, यही सोच हमारे हृदय में बनी रहती है। क्या सोच बनी रहती है, मेरो अलग लड़ैते मोहन, वह है करत संकोच। यही मतलब रहता है हृदय में कि मेरे अलग लड़ैते मोहन, मेरे छोटे से प्यारे से मोहन श्री कृष्ण हुए हैं करत संकोच, वहां तो जाकर के बड़ा संकोच करते होंगे, यानी कुछ मांगते नहीं होंगे, मांग कर नहीं खाते होंगे। जैसे यहाँ दही माखन खाते थे वहां तो संकोच करते होंगे। ये संदेशा था देवकी के लिए, संदेशा था माँ यशोदा का। माँ यशोदा संदेशा देवकी को भेज रही थी।
ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये लेसन हुआ पूरा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और इस तरह के और भी वीडियो देखना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आप सभी से